नमस्कार, सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव माखनी और आज बहुत ही एपिक शो है आपके लिए। शुरू करेंगे हमारी जर्नी विद द एप्पल आईफोन SE 2022। पिछला वाला 2020 में आया था, बड़ी लंबी वेट हुई है लेकिन इंटरेस्टिंग वेट थी। बहुत अफोर्डेबल 5G आईफोन है, यानी कि मोस्ट अफोर्डेबल फोन नाउ फ्रॉम एप्पल इन 5G। बहुत फास्ट A15 बायोनिक चिपसेट है, इसका मतलब इट इज द सेम वन दैट पावर्स द आईफोन 13 सीरीज। डिजाइन वही पुराना सा है, टच आईडी है, इसमें बेजल्स बहुत मोटे हैं, फेस आईडी अभी भी नहीं आया है। और आईफोन 13 में दो नए कलर्स निकले, प्लस ऑफ कोर्स आईपैड एयर, मैक स्टूडियो, वो सब के लिए यू हैव टू वॉच द गैजेट 360 शो। फिर चलेंगे टुवर्ड्स आवर रिव्यू ऑफ द सैमसंग S22 सीरीज। अल्ट्रा का हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट इंप्रेशन कर चुके हैं, अब करेंगे S22 प्लस एंड द कॉम्पैक्ट S22। बड़े पावरफुल फोन्स हैं, हाई परफॉर्मेंस फोन्स हैं, बड़े अच्छे ऑप्टिक्स हैं। S Pen सपोर्ट नहीं है, सम ऑफ द अदर थिंग्स लाइक स्लाइटली स्मॉलर स्क्रीन्स, बट आई थिंक दीज आर ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। फिर चलेंगे टुवर्ड्स द पोको M4 Pro। अंडर 15,000 रुपए फोन है, मीडियाटेक हीलियो G96 का प्रोसेसर है इसमें, डिसेंट ऑप्टिक्स हैं इसमें, लेकिन एट दैट प्राइस पॉइंट इज इट गुड इनफ, आपको बताएंगे अपने रिव्यू में। शुरू करते हैं आज का सेल गुरु शो। सेल गुरु शुरू करेंगे सुर्खियां मोबाइल की दुनिया से, एंड ऑफ कोर्स द बिग हेडलाइन मेकर वाज एप्पल। बहुत सारी चीजें उन्होंने निकाली, कुछ हम लोग गैजेट 360 शो में कवर कर रहे हैं। यहां पे हम लोग कवर करेंगे आईफोन SE और आईफोन 13 के नए ग्रीन कलर्स। अब एप्पल का पीक परफॉर्मेंस इवेंट में आई थिंक द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग वाज जो एंट्री लेवल उनका आईफोन SE है उसको उन्होंने अपडेट किया। ये 2 साल बाद ऑलमोस्ट इसका अपडेट आ रहा है, लेकिन कमाल की बात यह सम थिंग्स वर रियली रियली गुड। सेम प्रोसेसर जो आईफोन 13 में है, A15 बायोनिक चिप, वही इसको इन्होंने इसमें डाल दिया। बैटरी बैकअप भी इसमें बेटर हो गया है, मच बेटर देन बिफोर। 5G कैपेबिलिटीज भी आ गई, लेकिन वही प्रॉब्लम वही है, सिंगल कैमरा है अभी और चेंज कोई भी नहीं है डिजाइन में। प्राइस स्टार्ट होती है 43,900 रुपीज। प्लस आपको दिखाएंगे कुछ नए कलर्स फॉर द आईफोन 13 सीरीज। एप्पल ने अपने नए एंट्री लेवल आईफोन SE को लॉन्च कर दिया है, लेकिन इस बार ये जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आया है। The new iPhone SE, our most affordable iPhone, is also now powered by the incredible A15 Bionic chip. एप्पल के नए आईफोन SE में A15 बायोनिक चिपसेट है। यही चिपसेट आईफोन 13 और 13 Pro में भी आता है। इस चिपसेट के चलते आईफोन SE मार्केट के सबसे तेज स्मार्टफोन्स में से एक बन गया है। A15 बायोनिक चिपसेट से आईफोन SE की AI और ML कैपेबिलिटीज भी बहुत बेहतर हो जाएंगी। नए आईफोन SE में इस बार भी 12 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा है। हालांकि डीप फ्यूजन और HDR4 जैसे फीचर्स के चलते आपको काफी बेहतर फोटोग्राफ्स मिलेंगे। इसके साथ ही नया आईफोन SE 5G कैपेबिलिटीज के साथ आता है। एप्पल ने बेहतर बैटरी लाइफ का भी दावा किया है। इसमें पहले से बड़ी बैटरी है और मच मोर एफिशिएंट प्रोसेसर। हालांकि इसमें मैगसेफ सपोर्ट नहीं है। डिजाइन के मामले में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी आपको पुराने आईफोन 8 वाला स्टाइल ही देखने को मिलेगा। थिक बेजल्स और फिजिकल टच ID बटन इसके लुक को बहुत पुराना बना देते हैं। इस सब के बावजूद बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस गेमिंग में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को इसकी ओर आकर्षित करेगा। नए आईफोन SE की शुरुआती कीमत 43,900 रुपए है। एप्पल के इस इवेंट में आईफोन 13 और 13 Pro को नए कलर में पेश किया गया। ये है एल्पाइन ग्रीन। इसका मैट ग्रीन शेड वाकई फैशन फॉरवर्ड यूजर्स को काफी पसंद आएगा। एप्पल हो गया तो सैमसंग तो पीछे हो नहीं सकता। अब बात करेंगे अबाउट द सैमसंग S22 प्लस एंड S22 अल्ट्रा का हम लोग ने फर्स्ट इंप्रेशन पिछले हफ्ते किया था। S22 थोड़ा छोटा साइज है बट बिग स्पेक्स, बहुत अच्छा डिजाइन है इसका, ब्लेजिंग फास्ट स्पेक्स एंड परफॉर्मेंस। स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 प्रोसेसर है, 50 मेगापिक्सल कैमरा, ट्रिपल कैमरा सेटअप, 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट फोन एंड फॉर दिस प्राइस पॉइंट फैंटास्टिक। और S22 जो है ना, वो भी बड़ा कॉम्पैक्ट फोन है, अगेन फैंटास्टिक फोन। एक्सट्रीमली कंपेटिटिव वैल्यू फ्लैगशिप सेगमेंट को स्पाइस अप करने के लिए आ गए हैं सैमसंग के 2 नए स्मार्टफोन। ये दोनों स्मार्टफोन टॉप ऑफ द लाइन स्पेक्स के साथ आते हैं। सवाल ये है कि क्या ये OnePlus, iQOO, Oppo, Vivo और Apple का मुकाबला कर पाएंगे? इन सवालों के जवाब जानते हैं
सैमसंग गैलेक्सी S22 और S22 प्लस के रिव्यू में। सैमसंग गैलेक्सी S22 5G के छोटे साइज से धोखा मत खाइएगा। सैमसंग का ये पॉकेट रॉकेट कॉम्पैक्ट फॉर्म में फुल फ्लेज फ्लैगशिप है। इसकी मिड फ्रेम एल्यूमिनियम से बनी है और ये गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की सुरक्षा के साथ आता है। इसमें आपको सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे ही प्रीमियम फील मिलेगी। फ्रंट में 6.1 इंच का डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ। पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स की है। इसकी स्क्रीन आउटडोर में भी परफेक्टली विजिबल रहती है और एक्सीलेंट कंट्रास्ट लेवल्स के चलते मीडिया व्यूइंग एक्सपीरियंस शानदार हो जाता है। अगर आप बड़ा डिस्प्ले चाहते हैं तो आपके लिए है सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस। इसमें है 6.6 इंच का डिस्प्ले जो 1750 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है। सैमसंग गैलेक्सी S22 और S22 प्लस में सारे फीचर्स हैं जिनकी उम्मीद एक फ्लैगशिप से की जाती है। वाटरप्रूफिंग के लिए इनमें IP53 रेटिंग है। स्टीरियो स्पीकर्स भी हैं जिससे मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस टॉप नॉच हो जाता है। इसके स्पीकर्स काफी बैलेंस्ड हैं और म्यूजिक सुनने के लिए परफेक्ट हैं। अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रीडर्स भी बहुत तेज है और कभी फेल नहीं होते। क्वालकॉम के लेटेस्ट चिपसेट की बदौलत दोनों स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस आइडेंटिकल है। इन दोनों ही स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 चिपसेट है जो 4nm प्रोसेस पर बना है। आप किसी भी ऐप का इस्तेमाल करें या कोई भी गेम खेलें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने इन स्मार्टफोन में कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, जेनशिंग इम्पैक्ट और बैटल ग्राउंड मोबाइल जैसे गेम खेले। हाई सेटिंग्स पर खेलने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि हमने नोटिस किया कि सैमसंग गैलेक्सी S22 लंबे गेमिंग सेशन के दौरान थोड़ा गर्म हो जाता है, हालांकि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। सैमसंग ने One UI 4.1 बैटरी के लिए एक्सटेंसिव ऑप्टिमाइजेशन किए हैं जिससे बैटरी लाइफ बढ़ जाए। हालांकि दोनों स्मार्टफोन में सेम बैटरी लाइफ नहीं मिलेगी। सैमसंग गैलेक्सी S22 में 3700 mAh की बैटरी मिलेगी जो हैवी यूज के साथ पूरे दिन नहीं चल पाती। शाम तक आपको चार्ज करना ही होगा। वहीं S22 प्लस में 4500 mAh की बैटरी है जो आराम से पूरे दिन चल जाती है। दोनों स्मार्टफोन की चार्जिंग स्पीड भी अलग अलग है। सैमसंग गैलेक्सी S22 और S22 प्लस कई मायनों में एक जैसे हैं और कैमरा सेटअप भी ऐसा ही है। आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। इसके साथ 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड शूटर और 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस मिलेगा। अच्छी बात यह है कि अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो लेंस S22 अल्ट्रा वाले ही हैं। अब बात करते हैं इमेज क्वालिटी की। हमें ये काफी पसंद आई। प्राइमरी कैमरा एक्सीलेंट डायनेमिक रेंज के साथ फोटो क्लिक करता है। अच्छी रोशनी में आपको काफी डिटेल मिलेंगी। आपको सैचुरेटेड लुक मिलेगा और कलर्स वाइब्रेंट हैं। टेलीफोटो कैमरे की रीच जबरदस्त है। वहीं अल्ट्रा वाइड शूटर भी प्राइमरी कैमरे की तरह सेम डायनेमिक रेंज में कैपेबल है। सेल्फी कैमरा 10 मेगापिक्सल का है और शानदार तस्वीरें क्लिक करता है। सैमसंग गैलेक्सी S22 की कीमत है 72,999 और S22 प्लस की कीमत है 84,999 रुपए। कुल मिलाकर आपको काफी कम कीमत में टॉप एंड एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा की बात करें तो क्या इन फोन में कुछ कमी है? हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा नहीं। डिस्प्ले परफॉर्मेंस तीनों ही स्मार्टफोन का करीब करीब एक जैसा है। हालांकि S22 अल्ट्रा आपको काफी कुछ और भी देता है। सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा आपको काफी प्रीमियम एक्सपीरियंस देता है। इसका प्राइमरी कैमरा भी 108 मेगापिक्सल का है। S22 अल्ट्रा में 10x जूम लेंस है जिसकी रेंज काफी ज्यादा है। वहीं सेल्फी कैमरा भी 40 मेगापिक्सल का है और 5000 mAh की बड़ी बैटरी है। हालांकि असली फर्क S Pen का है। सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा सैमसंग की S सीरीज और काफी पसंद की गई नोट सीरीज के बीच का ब्रिज है। S22 अल्ट्रा के बॉटम में आपको मिलता है S Pen जिसका इस्तेमाल स्क्रिबलिंग और डूडलिंग के साथ कई सारे एक्शंस के लिए किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए 1,09,999 रुपए की कीमत ठीक है, ये आपको तय करना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक ऑन द सेल गुरु शो। जब वापस आएंगे और भी बहुत कुछ।
चलते हैं अब हमारा रिव्यू ऑफ द पोको M4 Pro। मेरी बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस थी इस फोन में क्योंकि पोको डज ग्रेट फोन्स। तो आपको बताता हूं व्हाट वी थॉट। 6.43 इंच का एमोलेड डिस्प्ले विच इज गुड, 90 हर्ट्ज डिस्प्ले है विच इज ओके एट दिस अंडर 15,000 रुपीज प्राइस पॉइंट चलता है। गुड प्रोसेसर MediaTek Helio G96, 4 GB रैम है, 5000 mAh की बैटरी है। कैमरा आइलैंड एट द बैक को कुछ ज्यादा ही इन्होंने ओवर द टॉप कर दिया है। इसकी प्राइस है अराउंड 15,000 रुपीज। आपको मैं अभी बता दूं, डिड नॉट लिव अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस। 20,000 रुपए से कम की कीमत का स्मार्टफोन सेगमेंट भारत का सबसे कंपेटिटिव सेगमेंट है। करीब करीब सारे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स इस सेगमेंट में हैं। अब इस सेगमेंट में आया है पोको का नया स्मार्टफोन M4 Pro। शुरुआत से ही पोको बजट में बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस और गुड स्पेक्स के लिए जाना जाता है। सेल गुरु के रिव्यू में हम जानेंगे कि क्या इस बार भी पोको इसमें कामयाब रहा है। जहां तक डिजाइन की बात है, पोको M4 Pro लाउड है। शाइनी डुअल टोन बैक पैनल काफी अलग दिखता है, हालांकि डल लुक्स के चलते उतना प्रीमियम नहीं लगता। हमें इसकी प्लास्टिक बैक अच्छी लगी क्योंकि ये स्मज फ्री है और होल्ड करने में कंफर्टेबल भी। पोको M4 Pro के फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलेगी। इसके साथ धूल और स्प्लैश से सुरक्षा के लिए ये IP53 रेटिंग के साथ आता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर पावर बटन के साथ है और ये काफी क्विक है। पोको M4 Pro में 6.4 इंच का 1080p एमोलेड डिस्प्ले है, साथ ही इसमें 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी है। पोको की M सीरीज का ये पहला एमोलेड पैनल है और ये अच्छा है। डिस्प्ले कलर्स काफी ब्राइट हैं और सीधी धूप में भी स्क्रीन को आराम से देखा जा सकता है। इस फोन को ताकत देता है MediaTek Helio G96 चिपसेट और ये 8 GB रैम के साथ आता है। डे टू डे टास्क में ये फोन अच्छा परफॉर्म करता है। हालांकि हैवी गेमिंग जैसे जेंशिंग इम्पैक्ट और कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने के दौरान हमने कुछ लैग्स देखे। अगर गेमिंग आपकी प्रायोरिटी है तो आपको सेटिंग्स को पुल डाउन करना ही पड़ेगा। पोको M4 Pro Android 11 पर बेस्ड MIUI 13 सॉफ्टवेयर के साथ आता है। यूजर इंटरफेस क्लीन है, हालांकि काफी ब्लॉटवेयर मिलेगा। अब बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप की। पोको M4 Pro में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। इसमें 64 मेगापिक्सल का मेन लेंस है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। डे लाइट में मेन लेंस डिटेल शॉट्स क्लिक करता है, हालांकि कलर्स उतने अच्छे नहीं हैं। डायनेमिक रेंज भी बहुत अच्छी नहीं है। लो लाइट इमेजिंग को भी अच्छा नहीं कहा जा सकता क्योंकि काफी शॉट्स में काफी नॉइज दिखेगी और डिटेल भी कम हो जाती है। अल्ट्रा वाइड कैमरे से भी ठीक ठाक तस्वीरें क्लिक की जा सकती हैं, लेकिन कलर्स वॉश्ड आउट लगते हैं और सिग्निफिकेंट एज डिस्टॉर्शन भी देखने को मिलेगा। मैक्रो कैमरा का रेजोल्यूशन बहुत ही कम है। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा जो अच्छी सेल्फी क्लिक करता है। पोको M4 Pro में 5000 mAh बैटरी है जो आराम से पूरे दिन चल जाती है। फोन के साथ आपको 33 वॉट का चार्जर मिलता है जो 1 घंटे में से पूरा चार्ज कर देता है। सेल गुरु का फैसला। पोको M4 Pro की शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। कीमत के हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, हालांकि इस सेगमेंट में मौजूद कई और ऑप्शन का मुकाबला नहीं कर पाता। तो ये था हमारा सेल गुरु शो फॉर दिस वीक। अगले हफ्ते बहुत कुछ और है। डू जॉइन मी।